ये वामपंथ क्या है, क्या आप जानते हैं? ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, कब आया है और इसकी क्या वर्तमान में स्थिति है? दोस्तों, न्यूज़ में सुनते होंगे आप, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे डिबेट्स जब होती है तो वामपंथ की या माओवाद की चर्चा ज़रूर होती है। दोस्तों, ये आता है रसिया से। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में जो है रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति होती है, वहाँ से निकल करके आता है ये माओवाद या मार्क्सवाद इसे कहा जाता है। इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ता है। इसका उद्देश्य क्या है, अब इस पे बात करते हैं। इसका उद्देश्य दोस्तों समानता को स्थापित करना, सभी को बराबर अधिकार, सभी को बराबरी पर ले आना। इनका मानना है कि अपनी भूमि, सबको भूमि के बराबर राइट होने की, संपत्ति में सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। जो ये कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवाद के खिलाफ विरोध में ये आई है। पूंजीवाद में होता ये है कि जिसमें आप अधिकतर जो जितना ज़्यादा कमा सकते हैं वो उतना अमीर बनते हैं, मतलब इसमें असमानताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन मार्क्सवाद की जो धारा है उसमें सभी को समानता की बात से ये प्रेरित है। इनका लक्ष्य है दुनिया में एक समानता की स्थापित करना है। ओके गाइस, तो उसके बाद इस पर इसका प्रभाव हमारे देश इंडिया में भी पड़ता है। एम एन रॉय के नेतृत्व में 1920 में यहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी बनती है हमारे इंडिया में। फिर 1972 में भी CPIM नाम से एक पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1972 में बनती है, जिसका मकसद भी समाजवाद को, मार्क्सवाद को, वामपंथ को फैलाना है। इसका मकसद आपको मैं बता चुका हूँ, समानता लाना, सभी को बराबर अधिकार देना। जो गरीब वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, महिलाएं, ट्राइबल्स, मतलब जो जंगलों में रहते हैं, उन ट्राइबल्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों जनजाति, सॉरी। ओके गाइस, तो उन सभी के लिए बराबर राइट्स देना इनका मकसद था। दुनिया में समानता की स्थापना। जो कम्युनिस्ट होते हैं वो अपने आप को एक ग्लोबल सिटीजन मानते हैं, मतलब उनका मकसद ये नहीं होता है हम किसी राष्ट्र के नागरिक नहीं है। इसीलिए हमारे देश में जो नक्सलवादी मूवमेंट है वो इसी से प्रेरित है। उनका मकसद जो है बहुत महान मकसद है, हम उसकी अप्रिशिएट करते हैं। ओके गाइस, लेकिन जो एक्ट वो करते हैं, वो हिंसा का प्रयोग करते हैं, वो खराब है। उसमें वो लोगों की जान लेना, हिंसा का प्रयोग करना, बंदूक, तलवार, ये सब, ये धीरे धीरे ये इसका प्रवृत्ति बदलती गई। इस वजह से ये कम्युनिस्ट, नक्सलवाद या मार्क्सवाद या माओवाद, ये तीनों एक ही है। चाइना में एक वहाँ के जो नेता थे उनका नाम है माओ, तो माओवाद इसीलिए बोले थे। माओ के द्वारा ये समर्थित किया गया। पहले तो लेनिन ने इसको शुरुआत लेनिन, उसके बाद स्टालिन, उसके बाद चीन के मात्सो तुंग उनका नाम है। तो माओवाद इसलिए इसको कहा जाता है। चाइना में जो है अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वहाँ पे जो है वहीं से जो चाइना से जो फंडिंग आती है, चाइना इसको सपोर्ट करता है। हमारे देश में जो इस प्रकार की जो आवाज़ें उठती हैं वो चाइना से या बाहर देशों से फंडिंग के थ्रू वो लोग अपनी आवाज़ें उठाते हैं। तो नक्सलवादी मूवमेंट इसी से जो है प्रभावित है दोस्तों। ओके गाइस, तो आपको मैंने बता चुका हूँ नक्सलवादी वामपंथ क्या है, ये कहाँ से आया है और ये क्यों आया है। इसका मकसद जो है दुनिया में समानता लाना है, असमानताएं ख़त्म करना। सबको, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब समान रूप से होंगे। किसी के पास कोई करोड़पति और कोई बिल्कुल ज़मीनी झुग्गियों में रहने वाला, इस प्रकार का ये समाज नहीं देखना चाहते हैं। इनका मकसद है कि दुनिया में सभी के पास बराबर संसाधन, बराबर अवसर और सब कुछ समान होना चाहिए। तो इसी समानता के लिए ये लड़ाई करते हैं। आज इसकी कंडीशन जो है, चाइना एकमात्र देश है जो कम्युनिस्ट कंट्री है। बाकी आप इम्पैक्ट इसका इंडिया में भी है और देशों में भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव है, लेकिन इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और इस सोसाइटी में धीरे धीरे इसका जो रेलेवेंस है दोस्तों ये कम हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर आप ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।